हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महाराज प्राचीन बहिर पुरंजन तथा परचेताओं की कथा, चौथा स्कंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम्ने। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परा मखा, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परा ज्ञाना, वासुदेवा परा तपा, वासुदेवा परो धर्म, वासुदेवा परा गति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णे स्वधामोपगति धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्टो दृश्यामेशा पुराणार्को उदिनोदिता नष्ट प्राय सवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अत्याधिक हरे कृष्णा। सभी सुनने वाले माता बहनों को, भाइयों को, वैष्णव वैष्णवियों को, गोपा गोपियों को और सभी भक्त प्रियजनों को सर्ववंद्य देवी दासी का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। अत्याधिक मोहग्रस्त होने के कारण पुरंजन सदैव अपनी पत्नी की भुजाओं में लेटा रहता। अपनी पत्नी को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानकर उसने आत्म साक्षात्कार की पूरी तरह उपेक्षा कर दी। स्त्री को परमदा भी कहा जाता है। इसके दो अर्थ हैं, प्राणों का संचार करने वाली अथवा पागल करने वाली। दूसरे शब्दों में एक सुंदर पत्नी उत्थान तथा पतन दोनों का कारण बन सकती है। कामुक चित्त के साथ पुरंजन ने अपनी पत्नी पुरंजनी के गर्भ से 1100 पुत्र तथा 110 पुत्री उत्पन्न की और इस प्रकार उसकी युवा अवस्था ऐसे बीत गई मानो एक क्षण ही बीता हो। फिर अपने वंश को बढ़ाने की इच्छा से पुरंजन ने अपने सब बच्चों का विवाह कर दिया, जिससे शीघ्र ही पंचाल नगरी उसके पोते नातियों से भर जाए। वह नगर पुरंजन के शरीर का प्रतिनिधित्व करता है और उसके पुत्र पौत्र उसके राधेश्याम पाप एवं पुण्य कर्मों के फलों का। दूसरे शब्दों जैसे जब जीवात्मा मैथुन जीवन से आकर्षित हो जाता है तो वह सैकड़ों हजारों कर्मों तथा उनके फलों से बन जाता है। जैसे जैसे उनके पुत्र पौत्र बड़े होने लगे हुए मिलकर पुरंजन की उस धन संपत्ति को व्यर्थ कार्यों में लुटाने लगे, जिससे वह बहुत अधिक
आसक्त था। नारद मुनि ने कहा, हे महाराज, प्राचीन बहिर्सत आपके ही समान राजा पुरंजन भौतिक इच्छाओं के जंजाल में फंसा हुआ था। परिणाम स्वरूप वह यज्ञों के द्वारा अनेक देवी देवताओं की पूजा करता और पशु बलि से जुड़े होने के कारण इनमें से अधिकांश यज्ञ अत्यंत जघन्य थे। नारद मुनि एक वैष्णव थे। वे यज्ञों के नाम पर हो रही इस पशुवध को रोकना चाहते थे। ऐसे अनुष्ठान तमोगुण में होते हैं और परम धर्म के वर्ग में नहीं आते। इन्हें करने से व्यक्ति जीवन के चरम लक्ष्य को भूल जाता है। अंततः जीवन भर ऐसे कर्मकांडी तथा अपने परिवार से अत्यधिक आसक्त रहकर राजा पुरंजन जीवन की इस दहलीज पर पहुंच गया जो भौतिक वस्तुओं में अनुरक्त लोगों को बिल्कुल प्रिय नहीं है। चंडवेग नामक एक गंधर्व है। चंडवेग अर्थात जो प्रचंड वेग से कार्य करता है, अथवा काल, जो 360 अत्यंत शक्तिशाली सैनिकों दिन तथा उतनी ही गंधर्वियों रात्रि के माध्यम से व्यक्ति की आयु तथा भोग करने की क्षमता को लूटता रहता है। जब चंडवेग और उसके इन अनुयायियों ने पुरंजन की नगरी पर आक्रमण किया तो पंचफनी नाग उसके बचाव में उठ खड़ा हुआ। नगर का सेनापति तथा संरक्षण होने के नाते वह सर्प अकेला इन 720 गंधर्वों से युद्ध करता रहा और धीरे धीरे उसका बल क्षीण हो गया। जब राजा पुरंजन और उसके मित्रों एवं प्रजा शरीर के अंगों ने यह देखा तो वह गहरी चिंता में डूब गए। इसी बीच जरा वृद्धावस्था नाम की काल कन्या तीनों लोकों में अपने लिए एक उपयुक्त पति की खोज में थी। यद्यपि कोई भी उसे नहीं चाहता था, वह किसी भी व्यक्ति से विवाह करने के लिए तैयार थी। नारद मुनि ने प्राचीन बहिर्सत से कहा, एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आ रहा था तो मुझे मार्ग में यह जरा मिली। यह जानते हुए कि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ, वह अत्यधिक कामुक हो उठी और मुझसे विवाह की याचना करने लगी। परंतु जब मैंने उसका निवेदन ठुकरा दिया तो क्रोधवश उसने मुझे शाप दे दिया, तुम किसी भी स्थान पर लंबे समय तक नहीं रह पाओगे। तब मेरे परामर्श पर वह यवनराज भय के पास गई और उसके समय विवाह प्रस्ताव रखा। भय ने मिलने पर जरा ने कहा, हे वीर पुरुष, तुम अस्पृश्यों में सर्वश्रेष्ठ हो। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और विवाह करना चाहती हूँ। जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार दान देता अथवा देता नहीं है वह निश्चित ही मूर्ख कहलाता है और भविष्य में अपने निर्णय पर पश्चाताप करता है। यहाँ मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ी हूँ और हर प्रकार से तुम्हारी सेवा में तत्पर हूँ। कृपया मुझ पर कृपा करते हुए मेरा वरण करें। दीनों पर दया करना प्रत्येक सज्जन का परम कर्तव्य होता है। यह सुनकर यवनराज मुस्कुराने लगे और कुछ क्षण विचार करके उन्होंने उत्तर दिया, नियति की इच्छाओं को फलीभूत करने के लिए मैं तुम्हें समस्त प्राणियों पर आक्रमण करने के लिए नियुक्त करूँगा। तुम्हारे साथ मेरे सैनिक भी रहेंगे और ये हैं मेरे बड़े भाई परज्वर, 160 डिग्री फैज्वर जिसे भगवान विष्णु भेजते हैं। तुम इन्हें अपने पति रूप में चुन सकती हो। यवनराज भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते थे और
इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए उन्होंने जरा काल कन्या को चारों ओर भेजना आरंभ कर दिया। वृद्धावस्था में जब व्यक्ति पर दौर्बल्य का आक्रमण होता है तो वह मृत्यु से भयभीत हो जाता है। इस प्रकार जरा उसे आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। तत्पश्चात यमनराज, भय अथवा मृत्यु के देवता यमराज तथा प्रज्वर एवं कालकन्या अपने सैनिकों के लिए साथ संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगे। जब वे पुरंजन की नगरी पहुँचे तब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से उस पर आक्रमण कर दिया। चूँकि पुरंजन ने जीवन भर इंद्रिय भोग ही किया था, उसकी नगरी की रक्षा करने वाला सर्प अत्यंत दुर्बल हो गया। काल कन्या ने भी नगरी पर आक्रमण करके उसकी प्रजा को शक्तिहीन कर दिया। वृद्धावस्था में शरीर के सारे अंग बेकार हो जाते हैं और यमन राज सैनिक 9 द्वारों से अंदर घुसकर जरा का पूर्ण सहयोग करने लगे। वृद्धावस्था में 9 द्वारों पर रोग प्रकट होते हैं। काल कन्या द्वारा आलिंगन किए जाने पर राजा पुरंजन का सौंदर्य, बुद्धि तथा ऐश्वर्य धीरे धीरे क्षीण होने लगा और इस प्रकार गंधर्वों और यवनों ने सरलता से उस पर विजय प्राप्त कर ली। जहाँ एक और पुरंजन अपनी नगरी को विध्वंस होते देख रहा था, वहीं दूसरी ओर उसने देखा कि उसकी पत्नी, पुत्र, पौत्र, सेवक और मंत्रीगण उसकी उपेक्षा करने लगे हैं और उसका विरोध करने से भी नहीं हिचकिचाते। वृद्धावस्था में इंद्रियां एवं शरीर के अन्य अंग शिथिल पड़ जाते हैं और व्यक्ति के नियंत्रण में रहने के स्थान पर वे उसका विरोध करने लगते हैं। हम अपनी इंद्रियों का भोग विलास में लिप्त करना चाहते हैं, परंतु ऐसा करने के लिए उनके पास शरीर का सहयोग होना चाहिए। इसी प्रकार पुरुष अपने भोग के लिए परिवार का पालन करना है और परिवार वाले भी उससे सुख की मांग करते हैं, परंतु बूढ़े होने के कारण जब वह परिवार वालों को पर्याप्त धन नहीं दे पाता तो परिवार वाले उसके विरोधी बन जाते हैं। यह देखकर पुरंजन अत्यंत चिंतित हो गया। काल कन्या के बंधन में बंधे होने के कारण वह इस परिस्थिति का सामना करने में पूरी तरह निस्सहाय था। यद्यपि पुरंजन की कामुक इच्छाओं ने उसे अभी तक उसकी पत्नी एवं बच्चों के साथ बांध कर रखा हुआ था, परंतु काल कन्या के प्रभाव से उसे भोग विलास की सब वस्तुएं नीरस लगने लगी। इस प्रकार लाचार राजा पुरंजन जीवन के सच्चे लक्ष्य को पूरी तरह भूल गया। अंततः निर्णायक दिन आ गया। काल कन्या ने राजा पुरंजन की नगरी को पूरी तरह तहस नहस कर दिया और इच्छा न होते हुए भी पुरंजन को अपनी उस प्रिय नगरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। यहाँ तक कि मल में बैठा कीड़ा भी अधिक स्थिति आसक्त होकर उसे छोड़ना नहीं चाहता है। विशेष रूप से यदि व्यक्ति को अगले जीवन अथवा भगवान के धाम की जानकारी नहीं है तो वह वृद्ध एवं लाचार होने पर अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता है। उस समय प्रज्वर ने अपने छोटे भाई को प्रसन्न करने के लिए पुरंजन की नगरी में आग लगा दी। मृत्यु के समय शरीर का तापमान 160 डिग्री हो जाता है। जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसके समस्त परिजन, सेवक और प्रजा
उस अग्नि की लपटों में भस्मीभूत हुए जा रहे हैं, तो वह अत्यंत शोकग्रस्त हो गया। नगर का प्रमुख सेनापति सर्प सूक्ष्म शरीर और प्राणवायु भी यह देखकर संतप्त हो गया कि उसका घर अग्नि में स्वाहा हो रहा है। भीषण ताप के कारण वह उसी प्रकार नगर छोड़ कर जाने लगा, जिस प्रकार वृक्ष की कोटर में रहने वाला सांप उस वृक्ष में आग लगने पर उसे छोड़ देता है। परंतु जैसे ही उसने नगर से बाहर निकलने का प्रयास किया, शत्रु ने उसे रोक दिया और व्यथित होकर वह उच्च स्वर से रोने लगा। मृत्यु के समय शरीर के द्वार बंद हो जाते हैं और व्यक्ति अन्यों के समक्ष अपनी पीड़ा को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता। मैं और मेरा की मिथ्या धारणा के कारण राजा पुरंजन अपने परिवार में अत्यधिक अनुरक्त था और इसलिए उसने विलग होते हुए उसे भारी खेद हो रहा था। चिंतित हो वह विचार करने लगा, मेरी बेचारी पत्नी पर इतने सारे बच्चों का भारी बोझ है। मेरे मरने के बाद कौन उसका ध्यान रखेगा और किस प्रकार वह सब बच्चों का पालन कर पाएगी। पुरंजन अपनी पत्नी के साथ किए गए विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने लगा। वह तब तक वह स्नान अथवा खाता नहीं था जब तक वह भी वैसा नहीं करती थी। वह उसके कितनी अधिक आसक्त थी। जब कभी भी उसे डांटता तो वह खींच जाती थी। वह सोचने लगा कि किस प्रकार उसकी पत्नी उसे अच्छी सलाह देती थी और जब एक बार वह उसे घर पर छोड़ गया था तो किस प्रकार वह दुखी हो गई थी। पुरंजन भगवान श्री कृष्ण का अंश था और ये सब सोचने के स्थान पर उसे भगवान का स्मरण करना चाहिए था। दुर्भाग्यवश जब वह अपनी पत्नी और बच्चों का स्मरण करते हुए उसके भविष्य की चिंता कर रहा था, उसी समय यमराज उसे बंदी बनाने के लिए आ पहुंचा। जब यवन सैनिक पुरंजन को न्यायालय में ले जाने के लिए बांध रहे थे, तब पुरंजन के संबंधी दुखी हो गए। उन्हें भी अपने स्वामी के साथ जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। जब यमदूत किसी जीव को ले जाते हैं तो उसकी प्राणवायु, इंद्रियां, इच्छाएं और पूर्व कर्मों के फल उसके साथ ही जाते हैं। जैसे ही राजा और उसकी प्रजा नगर से बाहर निकली, वह नगर तुरंत विखंडित होकर मिट्टी में मिल गया। परंतु यवन राज द्वारा घसीट कर ले जाने पर भी अज्ञानतावश पुरंजन को अपने सर्वप्रिय मित्र एवं हितैषी परमात्मा का स्मरण नहीं हुआ। क्रूर पुरंजन की असहाय स्थिति को देखकर वहाँ वे सब पशु आ पहुँचे जिनकी विभिन्न यज्ञों में पुरंजन ने बलि दी थी। उन्होंने पुरंजन पर धावा बोल दिया और अपने तीक्ष्ण सींग उसके शरीर में भोंकने लगे। पुरंजन को लगा मानो कोई उसे कुल्हाड़ी से काट रहा हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चूँकि मृत्यु के समय पुरंजन अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था, उसने कन्या के रूप में विदर्भ नरेश के घर जन्म लिया। अपने पूर्व पुण्य कर्मों के अनुसार उसे उचित जन्म मिला। विवाह योग्य होने पर वेदर्भी का विवाह पांडु देश के राजा मलयध्वज से हो गया। राजा का नाम दर्शाता है कि वह भगवान का महान भक्त था और भक्ति में मलय पर्वत
के समान अडिग था, परंतु निरंतर फहराती भक्ति पताका से उसने अन्य समस्त आध्यात्मिक धारणाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और इस प्रकार उन्होंने अन्य लोगों को अपनी ही समान भक्ति में दृढ़ बनाया। महाराज मलयध्वज ने अपनी पत्नी विदर्भी के गर्भ से काली नगरी आँखों वाली एक पुत्री अर्थात उस कन्या की आँखें सदैव श्री कृष्ण का ध्यान करती थी तथा 7 पुत्रों वैदी भक्ति की 7 विधियों के प्रतिनिधि को जन्म दिया। ये 7 भविष्य में दरविण देश के राजा बने। मलयध्वज के पुत्रों ने हजारों पुत्रों का जन्म दिया और उन्होंने मनु के पूरे जीवन काल तथा उसके बाद भी पृथ्वी पर शासन किया। महान ऋषि अगस्त्य अर्थात वह मन जो इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है ने मलयध्वज महाराज मलयध्वज ने अपनी पत्नी विदर्भी के गर्भ से काली गहरी आँखों वाली एक पुत्री अर्थात उस कन्या की आँखें सदैव श्री कृष्ण का ध्यान करती थी तथा 7 पुत्रों वैदी भक्ति की 7 विधियों के प्रतिनिधि को जन्म दिया। ये 7 भविष्य में दरविण देश के राजा बने। मलयध्वज के पुत्रों ने हजारों पुत्रों को जन्म दिया और उन्होंने मनु के पूरे जीवन काल तथा उसके बाद भी पृथ्वी पर शासन किया। महान ऋषि अगस्त्य अर्थात वह मन जो इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है ने मलयध्वज की पुत्री जो भक्ति पथ का प्रतिनिधित्व करती है से विवाह किया। इन दोनों ने दृढ़च्युत अपनी दृढ़ता के कारण कभी न गिरने वाला नामक पुत्र को जन्म दिया और दृढ़च्युत ने इदमवा को जन्म दिया। वह जो गुरु के लिए लकड़ी उठाए, दूसरे शब्दों में जब नियंत्रित इंद्रियों द्वारा भक्ति की जाती है तो व्यक्ति गुरु को संतुष्ट करने के लिए पूरी तरह दृढ़ हो जाता है। कुछ समय पश्चात राजा मलयध्वज ने अपने पुत्रों में अपने राज्य का बंटवारा कर दिया और एकाग्रचित से भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के लिए कुलाचल नामक एकांत स्थान में निवास करने लगे। जब शिष्य परिपक्व एवं प्रचार के योग्य हो जाते हैं तो गुरु को चाहिए कि वह संसार को उनमें विभाजित करके स्वयं सक्रिय सेवाओं से निवृत्त हो जाए एवं पुस्तकों के लेखन एवं निर्जन भजन को अपना प्रमुख लक्ष्य बनाए। यद्यपि महारानी वैदर्भी अपने पुत्रों के साथ राजमहल में सुखपूर्वक रह सकती थी, उसने वन में अपने पति का अनुगमन करने का निश्चय किया। इसी प्रकार कुछ अंतरंग शिष्यों को गुरु के निर्जन भजन में सेवा करने के लिए उसके साथ जाना चाहिए। मलयध्वज ने कुलाचल प्रांत से होकर बहने वाली चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और बटोदक्षा नदी में स्नान करके स्वयं को अंदर बाहर से शुद्ध किया। भोजन के नाम पर वे केवल कंदमूल, पत्ते, बीज, फल, फूल और घास ही खाते थे। परिणाम स्वरूप उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया, परंतु तपस्या के बल पर उन्होंने सर्दी, गर्मी एवं सुख दुख के
द्वंद्वों तथा भूख प्यास और प्रकृति की कठोरता को जीत लिया। इस प्रकार मलय ध्वज ने अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर केंद्रित करने के लिए अपनी प्राण वायु और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया। अंततः कुलाचल में 100 दिव्य वर्ष 36,000 शीर बरस रहने के पश्चात राजा को जीवन की सर्वोच्च पूर्णता अर्थात भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई। मलय ध्वज अपने हृदय में अपने निकट बैठे परमात्मा को स्पष्ट देखने लगे। भगवान ने प्रत्यक्ष निर्देश प्राप्त करने के कारण वे सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को हर दृष्टिकोण से समझ गए। अब वे पूर्ण कृष्ण भावना की अवस्था में स्थित थे। श्री कृष्ण से विलक प्रत्येक कार्य को अनावश्यक एवं माया जानकर उन्होंने समस्त भौतिक कार्यों से स्वयं को विमुक्त कर लिया। महारानी विदर्भी के लिए अपने पति से बढ़कर अन्य कुछ नहीं था। उनकी सेवा के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया और पति की तपस्या में उनका साथ देने लगी। मलय ध्वज गुरु के प्रतिनिधि हैं और वैदर्भी शिष्य की वह फटे पुराने वस्त्र पहनती और अपने बालों को बिना सुलझाए जटाजूट रखती। तपस्या के कारण वह बहुत दुबली हो गई थी। निरंतर अपने पति के पास रहते हुए भी वह उसी प्रकार सदैव शांत तथा उद्विग्न रहती। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर दीपक की लौ अचल रहती है, उसके पति आसन जमाए समाधि में बैठे थे और अब तक उनकी सेवा करती रही जब तक उसे समझ नहीं आया कि वे उस शरीर से प्रयाण कर चुके हैं। अपने पति के पैरों को दबाते हुए उसने अचानक अनुभव किया उनके पैर पहले के समान गर्म नहीं थे। वह समझ गई कि उसके पति अब उस शरीर में नहीं है। स्वयं को अकेली देकर बेदर्भी चिंताग्रस्त हो गई। अवहाद रूप से अश्रुपात करते हुए अपने गुरु के तिरोधान पर शिष्य को इसी प्रकार रोना चाहिए। वह जोर जोर से पुकारने लगी, महाराज कृपया खड़े हो जाइए, देखिए किस प्रकार संसार में चोर उचक्के भर गए हैं। पृथ्वीवासी अत्यंत भयभीत हैं महाराज, और उनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। एक आचार्य धर्म के वास्तविक सिद्धांतों की स्थापना करता है, परंतु उनके चले जाने के पश्चात तथाकथित स्वामियों और योगियों के वेश में धोखेबाज और अभक्त परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाकर अप सिद्धांतों का प्रचार आरंभ कर देते हैं। इसलिए सच्चे शिष्य का कर्तव्य है कि वह निष्ठापूर्वक गुरु के निर्देश का पालन करते हुए परिस्थिति को संभाल कर रखे। अंततः अपने मृत पति के चरणों से उठकर वैदर्भी ने एक सती पत्नी की भूमिका निभाते हुए चिता का निर्माण किया और पति के निर्जीव शरीर को उस पर रख दिया। गहन शोक करते हुए वह स्वयं चिता में प्रविष्ट होकर अपने शरीर का अंत करने की तैयारी करने लगी। गुरु के प्रति समर्पित शिष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु के मिशन में असफल होने के स्थान पर अपने शरीर का अंत कर दे। उस समय राजा पुरंजन का पुराना मित्र एक ब्राह्मण वहाँ आया और अपने मधुर वचनों से रानी को सांत्वना देने लगा।
यह ब्राह्मण परमात्मा का प्रतिनिधि है, जो जीवात्मा को भौतिक भोग के साधन प्रदान करता है, परंतु उचित अवसर आने पर परमात्मा जीवात्मा को इस बात का ज्ञान भी देते हैं कि वह इस मायावी सुख को त्याग कर उनकी शरण ले। ब्राह्मण के रूप में भगवान का प्राकाट्य दर्शाता है कि जब तक कोई व्यक्ति उच्चावस्था पर स्थित नहीं होता तब तक वह भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता है, परंतु जिस स्तर तक शिष्य अपने गुरु के मिशन को स्वीकार करता है उस स्तर तक वह भगवान के दर्शन के योग्य बनता है। दूसरे शब्दों में वह गुरु के निर्देशों में भगवान का संग प्राप्त करता है। ब्राह्मण ने पूछा, तुम किसकी पत्नी अथवा पुत्री हो? यहाँ भूमि पर लेटा यह पुरुष कौन है? प्रतीत होता है तुम इस मृत शरीर पर शोक कर रही हो। स्त्री ने उत्तर दिया कि वे उसके गुरु हैं और उनकी अनुपस्थिति में वह अपने कर्तव्यों के प्रति भ्रमित है। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई भक्त गंभीर है और गुरु के निर्देशों का पालन करने से शुद्ध हो चुका है तो परमात्मा हृदय के भीतर से उसे प्रत्यक्ष दिशा निर्देश देते हैं। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा सनातन मित्र हूँ और पहले भी अनेक बार तुमने मुझसे परामर्श किया है। चाहे तुम मुझे न पहचानो, परंतु क्या तुम भूल गई कि तुम्हारा एक बहुत ही अंतरंग मित्र था? दुर्भाग्यवश तुमने इस संसार में भोक्ता बनने के लिए मेरा संग त्याग दिया। हे मित्र, हम दोनों की मित्रता चिरकालीन है। हम दोनों मानस सरोवर अर्थात एक ही हृदय में एक साथ रहने वाले दो हंस हैं। परंतु यद्यपि हम दोनों लाखों वर्षों तक साथ रह रहे हैं, हम अपने मूल घर से बहुत दूर हैं, क्योंकि तुमने मेरा त्याग कर दिया है। तुमने इस भौतिक संसार जिसका निर्माण बहिरंगी माया ने किया है में नाना रूप स्वीकार किए हैं और विविध योनियों में भ्रमण करते हुए अधिकाधिक भौतिकवादी बन गए हो। जड़ शरीर रूपी नगरी में 5 बगीचे हैं, भोग के 5 विषय, 9 द्वार हैं, एक संरक्षक, 9 द्वारों से गुजरने वाली प्राणवायु और 3 कमरे, 3 प्रमुख तत्व पृथ्वी, जल और अग्नि, ये मिलकर मांस, अस्थि, रक्त इत्यादि का निर्माण करते हैं, जिनकी तुलना शरीर के विभिन्न कमरों से की जाती है। 6 परिवार, मन को 5 इंद्रियां, 5 दुकानें, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भौतिक तत्व और इस घर की स्वामिनी एक स्त्री बुद्धि है। मित्र, जब तुम भौतिक इच्छाओं रूपी स्त्री के साथ ऐसे शरीर में प्रवेश करते हो तो तुम इंद्रिय भोग में संदिग्ध होकर अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भूल जाते हो। वास्तव में तो तुम विदर्भ नरेश की पुत्री हो और नहीं यह पुरुष तुम्हारा पति है, और नहीं पिछले जन्म में तुम पुरंजनी के पति थे। शारीरिक चेतना में बंधे होने के कारण तुम कई बार स्वयं को पुरुष, कई बार स्त्री और कई बार नपुंसक मानते हो। यह सब मेरी माया का खेल है, जिसके कारण तुम अपनी पहचान इस शरीर से करते हो। वास्तव में हम दोनों पूर्ण शुद्ध तथा आध्यात्मिक हैं और इसलिए गुणात्मक दृष्टि से हम दोनों में कोई भेद नहीं है। व्यक्ति जब दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है तो वह उसे भी मैं मान लेता है, जबकि अन्य लोग अलग अलग शरीर देखते हैं। इसी प्रकार जब जीवात्मा भौतिक रूप से बद्ध हो जाता है तो वह
स्वयं एवं भगवान में भेद देखने लगता है। नारद मुनि ने राजा प्राचीन बहि से कहा, हे राजन, तुम्हें आत्मज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से मैंने तुम्हें पुरंजन का वह उपाख्यान सुनाया है और इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को समझा जा सकता है। भगवान को प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए भक्ति योग का मार्ग है, जिसमें भगवान की लीलाओं को सुनने तथा सुनाने पर महत्व दिया जाता है। ऐसे लोग जिनके चित्त में भगवान की लीलाओं को सुनने की रुचि जागृत नहीं हुई है, वे भगवान को नहीं समझ सकते। इस प्रकार के लोग पुराणों की ऐसी कथाओं को, जिनमें से कुछ सत्य इतिहास होती है और कुछ काल्पनिक आसानी से समझ जाते हैं। चाहे ये कथाएं सच्ची हों अथवा काल्पनिक, इन कथाओं के सार को समझना महत्वपूर्ण है और इन्हें समझकर बद्ध जीवी भक्ति में संलग्न हो जाता है। हरे कृष्णा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।